अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई का बल्ला रुल गया है। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस नहीं मिल रहा। पेशावर हाई कोर्ट से भी गुज़श्ता जो दिन गुजरा रिलीफ नहीं मिल सका। पीटीआई ने इस्तदा भी की, दरख्वास्त भी की कि आज ही फैसला दे दिया जाए, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जजेस ने माजरत कर ली, इनकार कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है कि आज कोई फैसला दें, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड है। ढाई ढाई घंटे दलाइल हुए हैं। अली जफ़र जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने 2.5 घंटे दलाइल दिए हैं। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने 2.5 घंटे तकरीबन दलाइल दिए हैं। तो जजेस भी थक गए थे। जजेस ने मजबूरन फिर उनको कहा, अली जफ़र को, कि आप थक गए होंगे, सफ़र भी किया है, चाय शाय पी लें, सांस ले लें और वक्फे के बाद समाअत करते हैं। फिर इस तरह वक्फे करके करके समाअत की गई है। कल जो आज यानी दिन जो शुरू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है। तो पीटीआई ने दरख्वास्त यह की कि परसों रखी जाए, यानी आने वाले कल को रखी जाए समाअत, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी है, यानी 11 तारीख को रखी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को बल्ले के मामले पर ही समाअत है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो बेंच है वो भी तश्कील दे दिया हुआ है, सुबह समाअत होगी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग जो दलाइल हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और जजेस का मुकालमा इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ और पीटीआई के वकील के साथ। तो सवाल ये पैदा होता है, बनता है कि क्या पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जो दलाइल हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद पर आज वकील ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि जिस बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस लिया है, वो बुनियाद मजबूत है या वो दलाइल कमज़ोर हैं। जवाब जो है मैं आपको शेयर कर देता हूं। ये पीटीआई ने, अच्छा जी, ये आज पेशावर हाई कोर्ट में हुई है इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ पीटीआई की समाअत थी, और 3 घंटे पीटीआई के जो वकला हैं, बैरिस्टर अली गौहर और चेयरमैन पीटीआई वकील भी हैं बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली जफ़र, 3 घंटे तक अदालत में नहीं पहुंचे। अदालत इंतज़ार करती रही, जिस पर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया। फिर ये आए और ये इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को पीटीआई का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए हैं, और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने, ये केस का हल्का बैकग्राउंड ये है, कामरान हयात ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के ही जस्टिस एजाज खान ने 3 जनवरी को मुअत्तली का फैसला वापस ले लिया। अब जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने केस की समाअत शुरू की है, और इसमें पीटीआई के वकील शाह फैसल, अतमान खैल और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह मोहम्मद अदालत में पेश हुए। पीटीआई के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बैरिस्टर गौहर रास्ते में है, केस को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया जाए। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी हम जवाब जमा करते हैं, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी आप अभी जवाब जमा कर लें। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की। अदालत ने कहा कि जी क्यों न इस केस को परसों के लिए रख लें। बैरिस्टर अली जफ़र ने आके कहा कि जी आप इंटरम रिलीफ को दोबारा बहाल कर दें, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी नहीं, वो हमने देख लिया, आपका इंटरम रिलीफ हतमी इस्तदाई है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि जी नहीं, फिर बहुत देर हो जाएगी, 13 जनवरी को निशानात अलाट होंगे, हम फिर इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त भी नहीं पहुंचा सकते। जिस पर अदालत ने कहा कि जी ठीक है, आप दलाइल जारी रखें। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए गए। बैरिस्टर गौहर इंतखाबात के नतीजे में पार्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। बैरिस्टर गौहर ने रिकॉर्ड पर दस्तखत करके इलेक्शन कमीशन को दे दिए। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का अख्तियार नहीं है। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात न भी कराए जाएं तो भी इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिकॉर्ड कीपर है।
इलेक्शन इंतखाबी निशान वापस लिया जाना पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है। किसी कानून में इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं। यह अख्तियार शायद हाईकोर्ट के पास है, जिस पर जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जी नहीं, हमारे पास भी नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ऐसे तनाज़ात के हल के लिए ट्रायल जरूरी है। ऐसे तनाज़ात में सिविल कोर्ट ही ट्रायल कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने समरी में फैसला किया है, जिस पर जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जी ऐसे में तो फिर इलेक्शन कमीशन को रिमांड होगा। जवाब में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी बिल्कुल रिमांड होगा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार हो, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये एतराज किया कि तय्युनाती सही नहीं हुई। इन्होंने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने मुसलसल 2 घंटे दलाइल दिए, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी चाय पी ले, आपने सफर भी किया हुआ है, फिर वापस आते हैं। जिसके बाद वक्फा किया गया। वक्फे के बाद पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ केस की समाअत दोबारा शुरू हुई, तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने दलाइल शुरू किए और कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का केस लफ्ज ब लफ्ज एक ही है। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 वजूहात की बुनियाद पर केस को खारिज किया। पहला ये कि केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। दूसरा ये कि केस पेशावर हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। तीसरा ये कि केस में कानून को बराह रास्त चैलेंज ही नहीं किया गया। सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में केस होने की सूरत में हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती, यह केस काबिल समाअत भी नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट को इज्जत दी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट में केस होने की सूरत में हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकता, यह केस काबिल समाअत भी नहीं। एक रिलीफ के लिए 2 अदालतों से रुजू नहीं किया जा सकता। इल्जाम लगाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने समरी फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी पीटीआई को कई मौके दिए गए कि अमल दरामद किया जाए, जबकि 20 दिन फिर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सूरत में निशान लिया जा सकता है वापस। इलेक्शन कमीशन ने यह बात पहले ही नोटिस में वाज़ेह कर दी थी। पीटीआई ने कोविड के बायस इंतखाबात न कराने पर 1 साल मांगा, इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद भी कई नोटिस दिए। पीटीआई ने मुख्तलिफ दस्तावेज में यूटर्न भी लिए। पीटीआई ने आइन में तरमीम की, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने तलब किया तो वापस ले ली। वापस लेने वाली तरामीम पर अगर इंतखाबात कराए तो खुद ब खुद इंतखाबात कलअदम हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन समझता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात शफाफ नहीं कराए। 24 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त में सिर्फ एक पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिकॉर्ड कीपर है। इन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का अख्तियार नहीं है। पीटीआई का बयान गलत है। ये इलेक्शन कमीशन के पास आईनी तौर पर अख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने अपने दलाइल में यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। पीटीआई ने कहा कि जी फैसले से पार्टी को तहलील किया गया, यह बात बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये वजाहत जरूरी है कि यह सिर्फ इंतखाबी निशान वापस लेने का केस है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात सिर्फ पार्टी आइन के मुताबिक नहीं होने चाहिए, बल्कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी होने चाहिए। इलेक्शन एक्ट को भी मद्देनजर रखना होगा। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार नहीं है, यह बात दुरुस्त नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना जरूरी है। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने पूछा कि क्या आपने इन्हें नोटिस दिया, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 3 शोकाज नोटिस दिए गए हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी वो तो
आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले दिए थे। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जी क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद एक और नोटिस नहीं देना था? वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये केस पहले से चलता आ रहा था और पहले नोटिस दिए थे, नए शोकाज नोटिस की जरूरत ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तियार रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन ही इन मामलात को सुपरवाइज करता है। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी अख्तियार है। सिकंदर मोहम्मद ने मजीद कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है, इस पर फैसले मौजूद हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक कराने होते हैं और इलेक्शन कमीशन फिर इसको देखता है। बुनियादी हक की बात जो की गई है वो हक आइन और कानून के मुताबिक बनता है। इन्होंने मजीद कहा कि जी पीटीआई आइन के मुताबिक ये वफाकी इलेक्शन कमीशन के जरिए इलेक्शन कराएंगे। पीटीआई का इलेक्शन कमिश्नर पूरे मुल्क के नुमाइंदों में से सिलेक्ट किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ एक बंदा नहीं होता, बल्कि पूरी एक बॉडी और मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट होता है। इन्होंने एक बंदे को, यानी पीटीआई ने एक बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बनाकर इलेक्शन करवाए, जो कि इनके आइन के मुताबिक भी गैर आइनी है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने भी मुख्तलिफ फैसलों और कवानीन के हवाले पेश किए। सुप्रीम कोर्ट फैसलों के हवाले देने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल भी मुकम्मल हुआ, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी 2.5 घंटे दलाइल दिए। अली जफर पीटीआई के वकील जो हैं उन्होंने 2 घंटे और 2.5 घंटे इलेक्शन कमीशन के वकील ने। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जी कल तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस है, आप क्या करेंगे? जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जी हम वापस ले लेंगे, क्योंकि तफसील में आपने केस सुन लिया है, उम्मीद है आप आज ही फैसला कर लेंगे। जिस पर जस्टिस अरशद अली ने कहा कि जी मुमकिन नहीं है, बहुत ज्यादा मवाद है, हमने पढ़ना भी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत परसों तक मुलतवी करने की इस्तदा की, तो इलेक्शन कमीशन के वकील के इस्तदा पर अदालत में कहके लग गए। वकील इलेक्शन हंस पड़े, वकला और जजेस वगैरह। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी फरीकैन के वकला हड़ताल के बायस पेश नहीं हुए। बाद अज़ां केस में फरीकैन के वकला अदालत में पेश हो गए और अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि सुबह हमें वक्त दिया जाए। आज हड़ताल है, जिस पर अदालत ने कहा कि कल सुबह 9 बजे आपको सुनेंगे, 9 बजे के बाद आपको नहीं सुनेंगे। जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी है। यह है पीटीआई के बल्ले की अपडेट जो आज पेशावर हाई कोर्ट में हुई है समाअत। तो कल सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और कल पेशावर हाई कोर्ट में भी केस चलेगा। अब 13 तारीख को इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट की आखिरी तारीख होगी, तो देखते हैं कि पीटीआई इंतखाबी निशान, बल्ले का निशान वापस लेने में कामयाब होती है या नहीं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।